माचिस पर लगे मसाले से कभी आपने सफाई की है स्विच बोर्ड की, या आपने डिटॉल के पाउच से सिकाई की है? नहीं की? तो चलिए आज आपको ऐसे 9 हैक्स बता रही हूँ जो आपके जीवन को ना बिल्कुल आसान बना देंगे। और अब फेस्टिवल आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, दशहरा आ रही है, सफाई भी होगी घरों में, और कुछ ऐसे दाग जो आपके पति की शर्ट पर होते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं, और इन जिद्दी दागों से भी हम कैसे छुटकारा पाएंगे। चलिए देखिए मेरे साथ में इन 9 हैक्स को, और इनको देखने के बाद में आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो कुछ कमेंट्स में अच्छा सा लिखिए और बताइए कि आपको इनमें से कौन सा हैक पसंद आया। तो ये बहुत ही काम के हैक है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा और पूरे देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना पहला हैक। कभी आपने माचिस की तीली को स्विच बोर्ड पर लगाया है, या दवाई को, मेडिसिन को, जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं उनको घोलकर आपने किसी फर्श पर डाला है, या कोलगेट को जो है शर्ट पे कस के रगड़ा है? नहीं रगड़ा? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे हैक्स जो आप देख कर ना हैरान रह जाएंगे, और कितने बढ़िया काम करते हैं ये। मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी, कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना देती हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि अब दीपावली आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो घर के स्विच बोर्ड वगैरह होता है जो हम फेस्टिवल पे ही ज़्यादातर, वैसे आप ऐसे भी कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर सफाई जो होती है डीप क्लीनिंग होती है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी ऑयल वाला एक बताया था नारियल का, इस बार आपको मैं बता रही हूँ माचिस की तीली से कैसे हम साफ़ करते हैं। और ये हैक जो है बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा कारगर होता है कि इसको जो है ना जिद्दी से जिद्दी जो दाग होते हैं स्विच बोर्ड पर लगे होते हैं उनको मिटाने में बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। करना क्या है कि इसका जो माचिस की तीली होती है उसका मसाला ले लीजिए, उसमें फास्फोरस होता है, और विनेगर ले लीजिए। आपको पता है ये भी बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है, क्लीनिंग एजेंट है। इन दोनों को आप मिला लीजिए, और मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना उसको आप यदि एक बार स्विच बोर्ड पर लगा दीजिए, फिर आप देखिए कि आपके गंदे से गंदे स्विच बोर्ड हैं कैसे बिल्कुल जो है शाइन करने लगेंगे। तो मैंने देखिए इसको एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए एक बहुत ही ख़राब सा स्विच बोर्ड लिया है जो हमारे घर के बाहर जो है लगा हुआ था, और उसकी काफ़ी कम जो है उसकी क्लीनिंग होती है। तो मैंने कहा ऐसा दिखाऊं आपको जो बहुत ही गंदा सा हो, जिससे कि आपको फ़र्क पता चले। तो देखिए इसको लगाते ही बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, और देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा गंदगी जो है कॉटन के अंदर आ रही है। बस आप इसको रगड़िए और स्विच बोर्ड जो है बिल्कुल चमक जाएंगे, और कोई करंट लगने का डर नहीं है इसमें। और आराम से इसको आप करिए, रुई के फाये में इसको लगा लीजिए, और जितने स्विच बोर्ड हैं आप इनको चमका दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया शाइन करने लगा। तो आप भी इस तरह से करिएगा। और जो है चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हैक की तरफ। देखिए अदरक वगैरह जो होती है, वेदर चेंज हो रहा है, हम लोग ज़्यादा से मंगवा लेते हैं, और दिक्कत ये होती है कि बाहर रखो तो सड़ने लगती है, फ्रिज में ऐसे रखो तो वो नमी के कारण गलने लगती है। तो आप इस हैक को ट्राई करके देखिए। सबसे पहले देखिए जो अदरक है इसको छोटे छोटे पीसे आप कर लीजिए, बड़े हों तो इस तरह से ऐसे करके इसमें आप पानी से फिल कर दीजिए। पानी वही जो नॉर्मल पानी हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसी से आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आप ढक्कन लगा के डिब्बे के अंदर इसको, डिब्बे लगाया इसका ढक्कन, और बस आप फ्रिज में रख दीजिए। यकीन मानिए आपकी अदरक जो है बिल्कुल ताज़ी ताज़ी रहेगी। जब आपका मन चाहे आप सब्जी में डाल लीजिए, चाय में डाल लीजिए, और आनंद लीजिए इसका, इकट्ठा से ले आइए। और आप लोग कौन कौन से हैक करते हैं, आपने अदरक के लिए या स्विच बोर्ड करने के लिए कुछ और अलग हैक करें तो मुझे आगे बताइएगा। देखिए अब क्या है कि नमी बहुत हो रही है, और बारिश के मौसम में जो है चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर करें तो क्या। इतना सरल उपाय है कि आप चींटियों के लिए टैल्कम पाउडर लगाइए, और टैल्कम पाउडर से वो तुरंत चली जाती हैं। अब आते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। तो देखिए हस्बैंड वगैरह जो है ऑफिस जाते हैं तो उनके जो शर्ट के जो कॉलर होते हैं, स्पेशली वाइट जो शर्टें होती हैं, बहुत ही ख़राब से हो जाते हैं। वाइट से जो शर्ट होती है ना, काले काले से धब्बे से हो जाते हैं। तो बस जिस टूथपेस्ट से जो है हम अपने दांतों को चमकाते हैं, आज वही टूथपेस्ट जो है हमारी शर्ट को चमका देगा। इसको देखिए इस तरह से आप ब्रश में लगा लीजिए और इसको रब करिए, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के अच्छे से आप मुश्किल से 4-5 मिनट करेंगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और ये देखिए इसको करने के बाद में आप थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, सुखा दीजिए। उसके जितने भी दाग धब्बे हैं वाइट, बिल्कुल देखिए साइन करने लगेंगे।
और बढ़िया ये जुगाड़ है। और अब बच्चे जो है ना खुश हो जाएंगे कि मम्मा ने देखो कोलगेट से दांत को भी चमका दिया और साथ में शर्ट को भी चमका दिया। तो आप बताइएगा कि आपने ये हैक पहले किया है कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा। और देखिए पान के धब्बे भी जो होते हैं ना, ये भी बहुत ख़राब लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पान वान कभी हम लोग ओकेजनली खा ही लेते हैं, तो कभी लग गए तो ये जिद्दी दाग होते हैं, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसमें मैंने विनेगर लिया है और इसमें जो है ये ले लिया आपने, और इसके अंदर जो है विनेगर के अंदर जो है हम जो है डिटर्जेंट, जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना, जो हम कपड़े धोने के लिए काम में लाते हैं, उसको आप डाल दीजिए। और आप नमक भी डाल सकती हैं या बेकिंग सोडा भी मिला लेंगे तो और इफ़ेक्टिव बन जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर लिक्विड डिटर्जेंट लिया, विनेगर लिया। अब इसको अच्छा सा घोल तैयार करके इस पर आपको लगाना पड़ेगा और थोड़ी देर रब करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये शर्ट का पुराना है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाग कम हो गया है ये, और पूरी तरह से इसलिए नहीं गया क्योंकि काफ़ी दिनों का है और आपका तुरंत का तुरंत होगा तो बहुत जल्दी चला जाएगा। आप इस हैक को ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। और आप देखिए ये जो इस तरह के पैकेट आते हैं ना डिटॉल वगैरह के, जो हम लोग लाते हैं लिक्विड हैंड वॉश के लिए, तो जब मतलब ये खाली हो जाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन अब आप ये गलती मत करिएगा, इसको साफ़ करके इसमें आप पानी भर लीजिए और फ्रीजर में रख लीजिए। तो आप देखिए वो हम लोग आइस पैक वगैरह लेते हैं ना, जैसे कभी हाथ में चोट लग गई, कलाई में चोट लग गई, तो इससे आप सिकाई करिए तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा और फालतू के आइस पैक वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे के हैक में। और सारी ही जो हैक है ना, जो आपके घरों में चीज़ें पड़ी हैं उसके हैं। देखिए ब्लिंकिट वगैरह से हम लोग कुछ ना कुछ सामान शॉपिंग के लिए मंगवाते रहते हैं। अब ये बड़े बड़े पैकेट हैं, ये एकदम से तो रखने के काम नहीं आते अलमीरा में, तो इनका भी चलिए कुछ हैक बनाते हैं। तो देखिए वो जितना बड़ा पैकेट था ना, उसी के सामान जो देखिए जो नीचे वाला है और जिसमें तनी लगी हुई है, उसको उसी के हिसाब से हमने काट लिया। उसके बाद इसकी जो तनी जो है ना, जिसे हैंडल जो होता है, इसको हम हटा देंगे। इसको सेट कर लीजिए इस तरह से जैसे कि डबल हो जाएगा और एक शेप दे देगा। अब देखिए आपको बताते हैं इसका जुगाड़ आखिर क्या है। देखिए हमारे जो अलमीरा में जो होते हैं, स्पेशली हस्बैंड वगैरह की जो अलमीरा में, आप जितना भी कायदे से लगा लीजिए कपड़े और अंडरगारमेंट्स वगैरह, उनके ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप इनको अरेंज कर दीजिए, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे इकट्ठे। आप सटा के रखिए और बस इसको अलमीरा में रख दीजिए। अब ये है कि अब वो निकालेंगे और एक जगह भी नहीं घेरेगा और एक करीने से रखे हुए हैं। तो आप बताइएगा आपको ये हैक कैसा लगा। अब देखिए हम लोग के घर में डिब्बे वगैरह हैं भाई, कलर वलर के हैं। या देखिए मैंने ये मंगवाया था ट्राईपॉड, इसका डिब्बा था। तो अब मैंने सोचा कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, और जब भी इसको फेंकने जाती हूँ तो दिमाग की बत्ती जो है जलने लगती है, तो मुझको लगता है कुछ काम कर डालूँ इसका। तो इसको देखिए मैंने इसको आप कट कर लीजिए, कोई बहुत ही ईजी हैक है। और आखिर देखिएगा बनता क्या है इसका, आपको इतनी बढ़िया चीज़ इसकी मिल जाएगी कि आप सोचेंगे अरे वाह, फालतू में इतना महंगे महंगे हम लोग वो ले लेते हैं, ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं। कभी जुगत भिड़ाइए और इस तरह की भी चीज़ों को बनाइए। तो देखिए इस तरह से काट के आप जितना आपको चीज़ें अरेंज करनी है, आगे आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया चीज़ बनेगी। आप देखिए प्लास्टिक के डिब्बे जो खाने आने या नमकीन वगैरह आती है ना, आप कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो रिंग आपने बनाई है इसको इसमें अरेंज कर दीजिए। आप जितनी भी करना चाहें कर दीजिए अपने हिसाब से, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कर दीजिए। और करने के बाद में आपका बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल फ्री का बन गया। अब आप इसको तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो क्या करा है, इसको कॉस्मेटिक के लिए यूज़ करा है। और अभी आपको दिखाती हूँ एक इतनी छोटी सी चीज़ में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एक ही मतलब अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, अब एक जगह सब रखी हुई हैं, फटाफट हमको मिल जाएंगी। इसमें देखिए मैंने कुछ ऐसे थे जो ससे आते हैं ना ऑयल वॉयल का, वो रख दीजिए। लिपस्टिक आप रख दीजिए, छोटी जो फेस क्रीम है वो रख दीजिए। बिंदी के पत्ते इधर उधर पड़े रहते हैं, नेल कटर है, ये सब रख दीजिए। और इतना बढ़िया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा है। तो आपको ये आइडिया कैसे लगे आप हमको बताइएगा, और सबसे अच्छा कौन सा, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप कौन कौन से हैक करते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 का रिजल्ट क्या रहा, जो पान के धब्बों का मैंने आपको बताया था। तो देखिए मैंने उस समय आपको तुरंत नहीं बताया क्योंकि मैंने ये सुखाने के लिए रख दी थी, वो सब चीज़ें डाल के। थोड़ा सा मैंने इसमें खाना सोडा भी डाल दिया था और देखिए वाकई में हट गया। और आज देखिए नाश्ता बनाते बनाते क्या हुआ, एकदम से ऑयल जो है मेरे हाथ से गिर गया। तो मुझे लगा कि चलो ये भी हैक आप लोगों के साथ डाल दूँ
तो घबराइए नहीं, बस जो आटा होता है ना, गेहूं का आटा जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं, बस उसको स्प्रिंकल कर दीजिए इसके ऊपर, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल अपने आप में इसको सोख लेगा और आपको एक जगह ये इसको समेट लीजिए और फटाफट आपका काम जो है हल्का हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। पूरा आपको समेटना नहीं पड़ेगा, बस किसी भी टिश्यू पेपर से या कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिए और देखिए बड़ी जल्दी से ये हो जाता है। और आप लोग भी ऐसे करिएगा और हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।